राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता। गाइस, कैसे हो आप सब? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 37। सो गाइस, आज की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं किसी बात से थोड़ी अपसेट थी, लेकिन अपसेट होने की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस पढ़ाई एंड अपने मूड को कंट्रोल में रखना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। किसी भी बात की वजह से अभी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। गेट दैट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। सो कम ऑन। ये देखो, अभी बज रहे हैं 1:40 और ये भी बस इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी हर एक चीज़ को कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया था और आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 घंटे का लेक्चर बच रहा है इसमें, लाइक ऑलमोस्ट हाँ कह सकते हैं 2 घंटे का लेक्चर बच रहा है। सो फटाफट आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे ताकि, है ना, चीज़ बीच में ना रह जाए। सो मिलती हूँ मैं आपसे आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस, फाइनली गुड मॉर्निंग। क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर लेके 4 बजे मैं सो गई थी, है ना, अप्रॉक्स। एंड अभी बज रहे हैं लाइक 12:30, है ना। तो क्योंकि कल भी प्रॉपर नींद नहीं ली थी मैंने, इसीलिए मैंने 7.5-8 घंटे की नींद ले ली है। ये मेरे ख्याल से 4 बजे मैं सो गई थी एंड 12:30 बजे मैं उठी हूँ। एंड खाना खाने का आज मेरा मन नहीं है, सो मैं फटाफट बिना किसी डिले के पढ़ने बैठ रही हूँ। एंड आज मैं आपके सामने एक चैलेंज ले रही हूँ अभी, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, मेरा मूड एकदम फ्रेश है। एंड नहाने वहाने का काम मैं बाद में करूँगी। अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं सेंटर ऑफ मास का जो ये 4 लेक्चर का मेरा बैकलॉग है ना, एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने ले रखा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज सेंटर ऑफ मास को मैं ख़त्म कर दूँ अच्छे से। क्योंकि आज रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो रहा है ना फिजिक्स में, और सेंटर ऑफ मास अगर ढंग से नहीं पढ़ते तो रोटेशनल में मतलब उतना कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल में थोड़ा बहुत रिलेट करता है, तो मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ने में। एंड रोटेशनल का भी लेक्चर मैं साथ साथ लूँगी, ऐसा नहीं कि आगे वाला बैकलॉग हो रहा है पीछे वाला कंप्लीट कर रहे हैं। सो रोटेशनल का भी लेक्चर लिया जाएगा, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं, जैसे मेरा अभी 6 घंटे का, लाइक 6 से 7 घंटे का लेक्चर अभी बच रहा है। 6 घंटे कहाँ, 6 घंटे अप्रॉक्स का लेक्चर बच रहा है सेंटर ऑफ मास में। तो मैं फटाफट आपके सामने ये चैलेंज ले रही हूँ कि आज चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं आज सेंटर ऑफ मास के बैकलॉग को पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म करूँगी, चाहे कुछ हो जाए। सो देखते हैं मैं ये चैलेंज कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। एंड बीच बीच में जो भी होगा, आई विल कीप अपडेटिंग यू। दैट्स वाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस चैलेंज। सो गाइस, 3 बज गए हैं एंड मैं तब से यही काम कर रही हूँ। मैंने लेक्चर 1 को लिख लिख के रिवाइज़ करा, फिर मैं लेक्चर नंबर 2 पे आई तो उसको मैंने देखना स्टार्ट करा। भाई, उसमें सर ने पूरे लेक्चर 1 को रिवाइज़ करवाया है। एंड ये भी इतनी ज़्यादा लंबी है कि मेरे से ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं हर एक चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक तो इतना बोर्ड फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब ये ख़त्म हो, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरे रफ वर्क है आज के। मतलब हर एक चीज़ को मैंने लिख लिख के सॉल्व करा है। सारे क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस ही लिख लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। पता है, मैं लेजिट टाइम गिन रही हूँ, यार देखो, 12:30 पे स्टार्ट करा था और 12:30 से 1:30, 2:30, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 आवर हो गए हैं लिख लिख के प्रैक्टिस करना। पहले तो लेक्चर 1 को, उसके बाद 2 पे आई तो वही सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, चलो कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही है यार। मैं सच में थक गई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस बैठूँगी। फाइनली अभी 5 बज रहे हैं, है ना। आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया था, उसके बाद अनदर 30 मिनट्स में मैंने लेक्चर नंबर 2 को वाइंड अप कर दिया था, सेंटर ऑफ मास का लिख करके, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से। और अब मैं कह सकती हूँ कि सेंटर ऑफ मास का जो 2 लेक्चर है ना, कोलिजन के पहले पहले का, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। आप कुछ भी पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। एंड टच वुड। एंड उसके बाद 1 घंटे मैंने लेक्चर लिया था बायोमोलिक्यूल्स का, है ना। अभी बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर लिया था, उसको कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर नंबर 2। क्योंकि जो करंट में चल रहा है उसको भी अपन पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि केमिकल मतलब जो केमिस्ट्री है उसमें तो चीज़ें पीछे जा ही रही है। लेकिन कोई नहीं, कम से कम
बायो और मतलब फिजिक्स को तो साथ में रख ही सकते हैं। एंड विपिन सर ने एक एक्स्ट्रा लेक्चर डलवाया है एक्स्ट्रा टॉपिक का, प्लांट ब्रीडिंग पे, है ना, 4 बजे आया था वो। वो मैं सोच रही हूँ मैं वो अभी नहीं करूँगी, मैं उसको एकदम लास्ट लास्ट में करूँगी। तो अभी मेरे को करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम ऐसे ही है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके आऊँगी, थोड़ा फ्रेशन अप होके आऊँगी, और उसके बाद वापस से पढ़ने बैठेंगी। नाश्ता करके आने के बाद मैं बैठ गई थी करने के लिए रोटेशनल का लेक्चर नंबर 1, क्योंकि ऑब्वियस है ना, पीछे का तो बैकलॉग है ही, आगे का बैकलॉग नहीं होने दे सकते हैं। उसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, सेंटर ऑफ मास को होल्ड पे रखते हैं। ऑब्वियस है मैं उसको पूरा कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, मैंने चैलेंज लिया है तो मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी मेरा मन था कि मैं फटाफट पहले जो करंट चल रहा है ना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के फिजिक्स और बायो में मैं पूरा पूरा एकदम अच्छे अच्छे से चलूँ। तो अभी मैंने रोटेशनल का लेक्चर लिया था, है ना, जिसमें जो मतलब 2 घंटे 12 मिनट का ये लेक्चर आया था। और मतलब मैंने इसको ऐसा देखा, मतलब भगा भगा के देखा है। तो बेसिकली जितना सॉल्व करने का पोर्शन था उसको मैंने सॉल्व नहीं करा, मैं बस उसको देखते गई। मतलब बोलते हैं ना, एक हाँ की देख लेना, ये है लेक्चर में। उसको मैंने ऐसे लिया है ताकि मैं जब बाद में खुद से उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ ना, तो वो मेरे को फिर अच्छे से हो जाए। तो मेरे को इसमें भी अप्रॉक्स लाइक 1 घंटे 45 मिनट्स लग गए हैं, क्योंकि मैंने उसको 1.5x पे करके देखा था। तो लाइक 5:45 या 5, हाँ 5, 5:30 बजे मैं ऊपर आ गई थी, है ना। तो अभी बज रहे हैं आपके 7:30, एंड काम हो गया है मेरा रोटेशनल का भी। अब रात में जो है ना, आज रात में जब मतलब कल का व्लॉग चालू होगा तो मैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लूँगी। बाकी बात, अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जाती हूँ वापस से करने के लिए लेक्चर, सेंटर ऑफ मास का 3rd लेक्चर स्टार्ट करूँगी मैं अभी। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8.5 घंटे की पढ़ाई हुई है, एंड ये लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे का कर लिया है, ठीक है। और आगे बस जितने भी है ना, सब क्वेश्चंस ही है मेरे ख्याल से। तो अभी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फील हो रहा है मेरे को, और इससे ज़्यादा मेरे से ना मतलब वो घुस नहीं रहा है, ग्रैप्स नहीं कर पा रही हूँ मैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है ना, ऑलमोस्ट 7:30 बजे मैंने स्टार्ट करा था। एंड अभी 1 घंटा मतलब काम करते करते 1 घंटे से ऊपर ही लग गया, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जो फार्मूला था कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, सब कुछ करते करते तो मेरे को आधे घंटे ज़्यादा ही लग गए हैं इसमें। एंड अभी 9 बज रहे हैं, मेरे को खाना भी खाने जाना है, दैट्स वाई। सुबह भी खाना नहीं खाया है, दोपहर में भी खाना नहीं खाया है, शाम में नाश्ता भी मैगी थी, और मैगी मेरे को पसंद आती नहीं ज़्यादा कुछ। तो मान के चलो कि मैं सुबह से भूखी ही हूँ, एंड अभी खाना खाऊंगी मैं, दैट्स वाई। तो खाना खाना इज़ नेसेसरी, और अगर मैं अब लेट करी तो मैं सच में, मेरे को खाना भी नहीं मिलेगा रात का, एंड मेरा व्रत ही हो जाएगा। वो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रही है और रात भर मेरे को जगना है। और हाँ, आज का दिन कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, तो इसका मतलब चैलेंज अभी चल रहा है। अब भले इस चैलेंज का पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 3rd और 4th को कंप्लीट करूँगी, है ना, सेंटर ऑफ मास का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चैलेंज हारी हूँ, चैलेंज अभी चल रहा है। बस चैलेंज का पार्ट 1 था ये, चैलेंज का पार्ट 2 कल आएगा आपके पास, है ना। और इसी तरह से जैसे मैं सेंटर ऑफ मास, आज मैंने आइसोमेरिज्म को बाय द वे कंप्लीट कर दिया है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड कल मैं आइसोमेरिज्म को रिवाइज भी करूँगी, क्योंकि जितना देखना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई आज के लिए बस इतना ही, बस 8.5 घंटे की पढ़ाई हुई है आज गाइस, है ना। और फिज़िक्स में भी मैं सर के साथ चल रही हूँ, बायो में भी मैं सर के साथ चल रही हूँ। केमिस्ट्री का बैकलॉग है, अच्छा खासा बैकलॉग है। एक बार मेरा सेंटर ऑफ मास का बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ना केमिस्ट्री का भी बैकलॉग को करने का पूरा कोशिश करूँगी, क्योंकि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, दैट्स वाई। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल। और हाँ, चैलेंज अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो ऐसे ही बस मेहनत करते रहो, आप भी मेहनत करते रहो। आई नो आपको भी मोनोटोनस फील होता होगा कि ये ब्लॉग में दिखाती क्या है, बस दिन भर ये करा ये करा ये करा। लेकिन मेरी लाइफ अभी यही है गाइस, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं घूमूं फिरूं, है ना, जैसे सब लोग रहते हैं ना, जैसे सारी लड़कियां रहती हैं, है ना। किसको नहीं पसंद है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। दैट इज ऑल्सो मी, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट, है ना, टू लिव अ वेरी फ्री लाइफ। एंड उसी के लिए आज इतना स्ट्रगल है, क्योंकि मेरे को पता है एक बार अगर मैं डॉक्टर बन गई, मेरे पास, है ना, एक कॉलेज में मैं चली गई, उसके बाद
आई थिंक कि इतना प्रेशर मेरे को लाइफ में कभी फ़ील नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद एक मकाम हासिल करना इज़ सच अ लिबर्टी इन योर लाइफ, सच अ फ्रीडम इन योर लाइफ, वो एक मिडिल क्लास इंसान ही समझ सकता है। और स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज ऑब्वियस, वो ऑब्वियस चीज़ है ना। दैट्स वाई। बट येस, दैट वाज इट फॉर टुडे। मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि आई नो आपको भी पढ़ना है। एंड आपका दिन कैसा गया मेरे को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। तुमको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी बात होता है ना, आप बेझिझक शेयर कर सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। एंड लेट्स टुगेदर, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक नीट टुगेदर। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे कल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि।